अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आबिदा लतीफ़। आज C++ में हम डीबगिंग के टॉपिक बात करेंगे। डीबग का मतलब है कि प्रोग्राम को लिखते टाइम जब हमें मुख्तलिफ़ तरह की एरर्स मिलती हैं तो हम उन एरर्स को किस तरह रिमूव करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक को एंड तक क्लास में देखिएगा। कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोग्रामिंग की बेस है ये। प्रोग्राम में लिखते टाइम अगर हमें किसी भी किस्म का एरर आ जाएगा तो उन एरर्स को रिमूव करना जो है वो डीबगिंग कहलाएगा। तो इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब भी हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं, वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, उसमें कुछ एरर्स आते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लाजमी अकर होती हैं। तो एरर क्या है? एन एरर इन अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड बग। बग मीन्स कि जब हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं उसमें किसी किस्म का एरर आ जाए, उसको बग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मिस्टेक किसी भी किस्म की। और वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम उस एरर को फाइंड करते हैं, यानी सबसे पहले हम उसका पता लगाते हैं कि वो कहाँ पे है और फिर उसको रिमूव करते हैं, इस प्रोसेस को डीबगिंग कहा जाता है। यानी डीबग, बग यानी कि एरर को ख़त्म कर देना। तो डीबगिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रोग्राम में मौजूद एरर्स को फाइंड करते हैं और फिर उन एरर्स को रिमूव भी करते हैं। चूँकि प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं, चांसेस होते हैं कि किसी ना किसी तरह की मिस्टेक उसमें आ सकती है। फिर उस मिस्टेक को ढूंढना और फिर से ख़त्म करना, इस प्रोसेस को डीबगिंग कहा जाता है। अब जब हम प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं तो उसमें किस किस तरह के प्रॉब्लम्स अकर हो सकते हैं, कौन कौन सी एरर्स आ सकती हैं, कौन कौन से बग्स आ सकते हैं। तो एरर्स की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। एक है सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। एरर्स में हम सबसे पहले बात करते हैं सिंटैक्स एरर पे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैंग्वेज को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करके ही प्रोग्राम राइट किए जाते हैं, बेशक वो कोई सी भी लैंग्वेज हो। जैसे हम अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, उर्दू में भी ग्रामर होती है, ग्रामर को फॉलो किया जाता है। इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम्स को राइट किया जाता है। उन रूल्स को उस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहा जाता है। अब जब हम प्रोग्राम राइट कर रहे हों तो उसमें अगर किसी भी किस्म का सिंटैक्स हम गलत लिख दें तो उसको सिंटैक्स एरर कहा जाता है, यानी कि कोई भी इनवैलिड स्टेटमेंट राइट कर देना प्रोग्राम में। अब इस एरर को डिटेक्ट कौन करेगा? कंपाइलर। जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, चूँकि हम बात C++ की कर रहे हैं, तो C++ का कंपाइलर है टर्बो C++। टर्बो C++ लैंग्वेज का कंपाइलर है। जब हम अपने सोर्स कोड को कंपाइल करेंगे, सोर्स कोड चूँकि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया होगा, उसको कंपाइल करेंगे कि उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जैसे ही हम इसको कंपाइल करेंगे, अगर उसमें किसी भी किस्म का सिंटैक्स एरर होगा, वो हमें डिस्प्ले करवा देगा। तो डिटेक्ट कौन कर रहा है इस एरर को? कंपाइलर। और C++ का कंपाइलर कौन सा है? टर्बो C++। कंपाइल करने के लिए हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं Alt F9। Alt और F9 दोनों कीज़ को एक ही टाइम पे प्रेस करें तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस कंपाइलर को देखें तो ऊपर भी इसमें ऑप्शंस आ रही होती हैं कंपाइल करने की, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की से कंपाइल करना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अगर हम किसी भी रूल को फॉलो ना करेंगे, कोई मिसस्पेल्ड वर्ड लिख देंगे, तो उस वजह से हमें एक एरर अगर होगा जिसे सिंटैक्स एरर कहा जाता है और इस एरर को कंपाइलर डिटेक्ट करता है। अब जब तक प्रोग्राम में ये एरर मौजूद रहेगा, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल नहीं होगा। जब कंपाइल नहीं होगा तो डेफ़िनेटली वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा और हमें कोई आउटपुट भी नहीं देगा। तो उसको कंपाइल करने के लिए सिंटैक्स एरर को रिमूव करना ज़रूरी है और इस प्रोसेस को डीबगिंग कहा जाता है। अब हम ये कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि सिंटैक्स एरर की क्या वजह बनती है। अगर आपने इससे पहला लेक्चर मेरा सुना हो जिसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था C++ का, तो उसमें इन चीज़ों का ज़िक्र किया गया था। तो क्या वजह हो सकती है सिंटैक्स एरर की? कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग। जैसे मैंने बताया था कि सी की जो स्टेटमेंट्स होंगी मेन की बॉडी के अंदर, उसमें हर स्टेटमेंट को एंड किया जाएगा सेमीकोलन के साथ। इस सेमीकोलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहा जाता है। टर्मिनेट यानी कि स्टेटमेंट यहाँ पे एंड होगी। तो अगर हम अपने सोर्स कोड में कहीं पे भी
इस टर्मिनेटर को नहीं लगाएंगे तो ये हमारा सिंटैक्स एरर होगा, क्योंकि ये रूल है इस लैंग्वेज को लिखने का। इस तरह अगर हम किसी कीवर्ड जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं, अगर हम उसके स्पेल गलत लिख देंगे तो भी हमें ये एरर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ड्स लैंग्वेज में बना के रख दिए गए हैं। अगर हम इनके स्पेल गलत लिखेंगे तो हमारा एरर कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि सही जो कीवर्ड है वो है आई एफ इफ़, लेकिन हम आई एफ की जगह आई डबल एफ लिख देंगे तो ये हमारा सिंटैक्स एरर होगा। इसलिए ये इफ़ ठीक है स्पेल, और ये जो है ये गलत है। इसी तरह अगर हम कोई डेलीमीटर यानी कि कोई ब्रैकेट मिस कर देंगे, जैसे जब हम मेन की बॉडी स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये ओपनिंग ब्रेसेस लगाई जाती हैं, और जब बॉडी एंड की जाती है तो उसमें ये क्लोजिंग ब्रेसेस लगाई जाती हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिस वजह से सिंटैक्स एरर अकर होता है हमारे सोर्स कोड के अंदर, और इस एरर को कंपाइलर डिटेक्ट करता है और इसे रिमूव भी किया जाता है। इस प्रोसेस को डीबगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल एरर पे। लॉजिक कहा जाता है मंतक को। मंतक यानी हम दिमाग से जो चीज़ सोचते हैं, मंतक हमारी अगर प्रोग्राम की गलत हो जाएगी तो उसको लॉजिकल एरर कहा जाता है। अब कहते हैं कि प्रोग्रामिंग में उसी पर्सन का इंटरेस्ट होता है जिसकी लॉजिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, यानी जो क्रिएटिविटी की तरफ जाता हो, जिसका माइंड काफ़ी क्रिएटिव हो, नई नई चीज़ें इन्हेंस करना जानता हो, तो उस पर्सन के लिए प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान है, क्योंकि प्रोग्रामिंग बेसिकली है ही सारी की सारी लॉजिक। तो लॉजिकल एरर के जब हमारे प्रोग्राम में हमारी मंतक हम गलत लॉजिक लगाएंगे तो उस टाइम पे लॉजिकल एरर अकर होगा। तो ये लॉजिकल एरर आता क्यों है? प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से। जब प्रोग्रामर की लॉजिक वीक होगी, पुअर होगी, तो उस टाइम में जो एरर अकर होगा उसे लॉजिकल एरर कहा जाता है। अब इस एरर को कंपाइलर यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर डिटेक्ट नहीं करता, इस वजह से काफ़ी डिफ़िकल्ट एरर है फाइंड करना। अगर ये एरर हमारे सोर्स कोड में मौजूद होगा तो हमारा सोर्स कोड कंपाइल भी होगा, एग्जीक्यूट भी होगा, रिज़ल्ट भी देगा, लेकिन जो हमें आउटपुट जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो गलत होगा। चूँकि इसको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता, इसलिए इसको फाइंड करना काफ़ी मुश्किल है। और हमें आइडिया कैसे होगा कि हमारे प्रोग्राम में मिस्टेक है, जब हमें रिज़ल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। तो लॉजिकल एरर को डिटेक्ट कैसे किया जाता है कि इसको पूरे के पूरे सोर्स कोड को थॉरोली रीड करना पड़ता है। रीड करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी मिस्टेक कहाँ थी। अब इसके काजेज़ क्या हैं लॉजिकल एरर के अकर होने के? सबसे पहले ये कि यूजिंग रॉन्ग कंडीशन। हम कंडीशन देना बता रहे थे कि a <5, यानी हमारी ये लॉजिक थी कि हमने अपने प्रोग्राम में a <5 कंडीशन लिखनी है, लेकिन हम गलती से लिख बैठे a<5। तो ये ठीक लॉजिक थी और ये गलत लॉजिक थी। जब हम प्रोग्राम में ये चीज़ लिख देंगे इसकी जगह पे, तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल भी होगा, एग्जीक्यूट भी होगा, हमें रिज़ल्ट भी देगा, लेकिन वो रिज़ल्ट गलत होगा, वो आउटपुट गलत होगा। नेक्स्ट अगर हम कोई रॉन्ग फार्मूला लिख दें, हमें पता है कि एवरेज फाइंड करने के लिए जो आइटम्स होते हैं उनको टोटल करके उनकी तादाद पे डिवाइड किया जाता है। अब एवरेज फाइंड करने का फार्मूला ये है, लेकिन हम सोर्स कोड में बाय मिस्टेक इसकी जगह ये फार्मूला लिख देते हैं जिसमें हम टोटल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी तादाद के साथ। ठीक है, तो अगर हम इस फार्मूला की बजाय ये फार्मूला ऐड कर देंगे अपने सोर्स कोड में, तो भी हमें गलत आउटपुट मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा लॉजिकल एरर अकर होगा। अब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरर है फाइंड करना। क्यों? क्योंकि इसको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता। दूसरी वजह ये है कि जब लॉजिकल एरर हमारे प्रोग्राम में मौजूद होगा तो हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा, रुकेगा नहीं, कोई भी एरर जनरेट नहीं करेगा। इस वजह से इसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़र को पूरा का पूरा सोर्स कोड रिव्यू करना पड़ता है लॉजिकल एरर को फाइंड करने के लिए। चूँकि पूरा सोर्स कोड रिव्यू करना पड़ता है, इसलिए इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एरर को डिटेक्ट करने के लिए। तो लॉजिकल एरर को कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता, ये कंपाइल भी होगा, एग्जीक्यूट भी होगा, हमें आउटपुट भी देगा, लेकिन जो हमें आउटपुट या रिज़ल्ट मिलेगा वो गलत होगा, जिसकी वजह से हमें आइडिया होगा कि इसमें कोई एरर मौजूद है। तो इस एरर को चूँकि कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता, इसलिए इसको फाइंड करना काफ़ी मुश्किल है। और अगर हम बात करें सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर या रन टाइम एरर में सबसे डिफ़िकल्ट एरर फाइंड करना कौन सा है, तो नो डाउट कि वो लॉजिकल एरर है, बिकॉज़ इसको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट जो एरर है वो है रन टाइम एरर। रन टाइम
इसके नाम से आइडिया हो रहा है कि जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होंगे, उसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, उस टाइम में अगर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आएगा तो उसे रन टाइम एरर कहा जाएगा। ये एरर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान में अक्कर होता है, ठीक है, इस वजह से इसे रन टाइम एरर कहा जाता है। ये एरर तब अकर होगा जब हम कंप्यूटर को कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहेंगे। अब इलीगल ऑपरेशन कौन सा है कि कोई भी नंबर ज़ीरो से डिवाइड नहीं किया जाता, ठीक है। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे ज़ीरो से तो वो एक इलीगल ऑपरेशन होगा। इस ऑपरेशन की वजह से जो एरर अकर होगा उसे रन टाइम एरर कहा जाएगा। अब रन टाइम एरर को डिटेक्ट कौन करेगा? कंप्यूटर, और डिस्प्ले करवाएगा हमें एरर एग्जीक्यूशन के दौरान में। रन टाइम एरर नॉर्मली जो है वो इस वजह से भी आता है कि जब यूज़र कोई रॉन्ग इनपुट दे कंप्यूटर को, तो इस दौरान जब रन टाइम एरर अकर होगा, कंप्यूटर एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप कर देगा और हमें मैसेज डिस्प्ले करवा देगा, जिससे हमें आइडिया होगा कि ये रन टाइम एरर है। अब इसकी एग्जांपल ले लें कि यूज़र प्रोग्राम कोई ऐसी प्रोग्राम में फ़ाइल ओपन करने को कहे जो वहाँ पे मौजूद ना थी, ठीक है। जैसे कि माय फर्स्ट प्रोग्राम, इस नाम की अगर फ़ाइल आप सर्च करना चाहें जबकि इस नाम की फ़ाइल मौजूद नहीं होगी तो वो हमें एरर जनरेट करेगा। इसी तरह अगर यूज़र जो है वो गलत डाटा टाइप एंटर कर देगा तब भी ये एरर अकर होगा। तो रन टाइम एरर बेसिकली प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान में अकर होता है और इसको डिटेक्ट कौन करता है? कंप्यूटर। तो आज का हमारा टॉपिक था डीबगिंग। बग का मतलब था प्रोग्राम को राइट करते दौरान उसमें किसी भी किस्म का एरर आना, उसे बग कहा जाता है। और डीबग उस एरर को रिमूव करना। जब हम सोर्स कोड राइट करते हैं तो उसमें 3 तरह के एरर्स, प्रॉब्लम्स यानी कि बग्स अकर होते हैं, जिसमें से एक है सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर को कंपाइलर डिटेक्ट करता है, लॉजिकल एरर को कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता, इसलिए मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर है। और रन टाइम एरर को कंप्यूटर डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आज हमने 3 तरह के एरर्स देखे, और इन एरर्स को, वो प्रोसेस जो इन एरर्स को रिमूव करता है, उस प्रोसेस को डीबगिंग कहा जाता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते रहें इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।